तो जो आदमी ना बैठता है ना, सोचता रहता है, उसके मन में तमाम किस्म के ना विकार आते रहते हैं। सोचता रहता है, विकार आते रहते हैं, उसको मन में विकार पैदा होते रहते हैं दोस्त। लेकिन मन के विकार पैदा होने से आप में अशांति पैदा हो जाएगी। अगर विकार बढ़ता गया अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए मन के विकार को दूर करते रहो दोस्त, मन के विकार को दूर करते रहो। एक आदमी ऐसे एक संत के पास गया दोस्त। उसने उस महात्मा से बोला, महाराज, मुझे न चाहते हुए मन में विकार क्यों आ जा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मन में विकार आए, लेकिन फिर भी आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। संत ने हंसकर कहा, तुम्हारी जो ये दाढ़ी, तुम्हारी ये मूछें तुम्हारे चाहने से आती हैं या बिना बुलाए आती हैं? तुम्हारी जो दाढ़ी, जो मूछ, जो बाल है सिर पर, ये बिना बुलाए आती है कि बुलाते हो तुम आती हैं? तो उसने कहा, बाबा, ये तो प्रकृति के कारण आती हैं, चाहो न चाहो दाढ़ी मूछें बाल तो आएंगे ही आएंगे। और फिर हम उसे दूसरे दिन रेजर से दाढ़ी बना लेते हैं, मूछें बना लेते हैं, साफ कर लेते हैं दूसरे दिन। तो महात्मा ने कहा, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तुम चाहो या न चाहो विकार तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रकृति गुण और अवगुणों से मिलकर बनी हुई है। ये प्रकृति जो बनी हुई है गुण और अवगुणों से बनी हुई है। इन विकारों को आने से कोई नहीं रोक सकता। विकार तो आएंगे ही आएंगे। बस तुम एक काम करो, जिस तरह तुम दाढ़ी मूछें आ जाती हैं बनाने के लिए, उस तरह तैयार रखते हो बनाने के लिए, उसी तरह विकारों को साफ करने के लिए सत्संग का सहारा लो। सत्संग का सहारा लो। जैसे ही विकार आए तुम्हारे पास, सत्संग के उत्सर्ग से उसको साफ करते जाओ, विकार निकलते जाएंगे। सत्संग में बैठो, अच्छे लोगों के साथ ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि उसी समय आप क्या विकार को मिटा सकते हो। विकारों को मिटाया नहीं जा सकता, उसको साफ किया जाता है। हमारे अंदर जो विकार आए उसको निकाल दिया, क्योंकि ये सत्संग के कारण ही आपका विकार दूर हो सकता है, उसको हटा सकते हैं दोस्तों। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, जब हम सत्संग भी करते हैं और राग द्वेष भी करते हैं, तो वास्तव में हमने सत्संग किया ही नहीं। इधर सत्संग का चालू है, उधर राग और द्वेष दोनों चालू है हमारा। तो हमने सत्संग कहाँ किया? अच्छा ज्ञान ही कहाँ प्राप्त किया? जो सत्संग में गया भी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं क्या हुआ वहां पर, सिर्फ दिखावा करके अपना समय नष्ट किया। मैंने दिखावा किया, सत्संग में गया बैठा और गांव देश का हालचाल ही वहां पर चलता रहा। दोस्त, समय नष्ट किया वहां पर सत्संग में जाकर के। ये दोस्त ध्यान रखो, अगर सत्संग में आप जा रहे हो ना, वहां कायदा नहीं व्यवस्था चलती है। सत्संग में कायदा नहीं व्यवस्था होती है। वहां सूचना नहीं दी जाती, समझ होती है। समझना है वहां पर, आपको समझ होती है। वहां कानून नहीं चलता, वहां अनुशासन चलता है। सत्संग में आपको अनुशासन सिखाता है, समझ बढ़ाता है, व्यवस्था समझाता है आपको। और सत्संग में भय नहीं होता दोस्तों, वहां पर भरोसा पैदा होता है। सत्संग में जाओगे आपको भरोसा पैदा होगा। वहां पर शोषण नहीं आपको सिखाया जाता। सत्संग में आपको वहां पोषण सिखाया जाता है, कैसे दूसरों जंतुओं को, दूसरे इंसानों को किस तरह आपका पोषण कर सकते हो। वहां पर आग्रह किया नहीं जाता सत्संग में, वहां आदर होता है,
गुरुओं का आदर, जो सत्संग में आए हुए व्यक्तियों का आदर, वहां आदर होता है, वहां संपर्क नहीं बनता। अरे हम वहां गए, बहुत लोगों को संपर्क संपर्क नहीं, वहां संबंध बनता है। क्योंकि सभी लोग सत्संगी हैं, वहां सत्संग पैदा होता है, वहां संबंध बढ़ता है। वहां अर्पण नहीं, वहां समर्पण देना होता है। सत्संग में जाने के बाद आपको समर्पण, वहां पर समर्पण देना होता है, तभी सत्संग का असली मजा आपको मिलता है, तभी सत्संग समझ में आता है। इसलिए दोस्त, कभी भी अपने विकारों को जोड़ हटाने के लिए सत्संग का सहारा लेना बहुत जरूरी है।